1 जनवरी नया साल आने से पहले घर से फौरन हटा दे यह 5 चीजें, वरना 2025 में हो जाओगे बर्बाद। नमस्कार प्रिय दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अधिक ज्ञान सागर में। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे उपाय बताने वाला हूँ जो कि 1 जनवरी 2025 के दिन अगर आप जो यह उपाय कर लेते हो, तो यकीन मानिए आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। आप धनवान ना बने तो मुझे बताना। बस जो उपाय आपको बताया जाए वह उपाय जरूर कर लेना। दोस्तों, भले ही जो हो जाए लेकिन नया साल आने से पहले यह चीज घर से बाहर फेंक देना। घर में गरीबी लाती है यह चीजें, इन चीजों को आज ही निकाल दे, वरना हो जाओगे बर्बाद। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर को वास्तु दोष से बचाए रखने के लिए सिर्फ सही दिशा का होना ही जरूरी नहीं, बल्कि घर की दीवारों और घर में रखी चीजों पर भी खास ध्यान देने की जरूरत होती है। दोस्तों, जिस तरीके से हम दिवाली आने से पहले अपने घर की साफ सफाई करते हैं, उसी प्रकार से नया साल आने से पहले भी हमें अपने घर की अच्छे तरीके से साफ सफाई कर लेनी चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि नव वर्ष से पहले वह कौन सी ऐसी फालतू चीजें हैं जिन्हें हमें घर में बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी घर से बाहर निकाल देना चाहिए। भक्तों, आप सबको यह तो पता ही होगा कि नया साल आने में अब कुछ ही समय बचा है। कुछ समय बाद 1 जनवरी नया साल शुरू हो जाएगा। तो आपको उससे पहले कुछ ऐसे उपाय करना है जिसमें माँ लक्ष्मी आपके ऊपर मेहरबान हो जाए। जिस तरीके से 2024 हमारा साल निकला है, उससे और अच्छा और बेहतर हमारा 2025 आए। और अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी आपके घर हमेशा हमेशा के लिए विराजमान हो जाए, तो आपको 2025 से पहले यह कार्य जरूर ही कर लेना है। पर आपसे एक अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखने पर ही लाभ की प्राप्ति हो सकती है। इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखें। यदि आपने वीडियो को बीच-बीच में से या काट-काट कर देखा, तो पूरी बात समझ नहीं आएगी, जिससे साल 2025 में आपको सफलता हासिल नहीं होगी और आप पूरे साल परेशान रहोगे। तो आप वीडियो को पूरा ही देखें। दोस्तों, तो आज हम इस वीडियो में वह सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे, जिन्हें हमें नए वर्ष आने से पहले हटा देना है। घर का वास्तु सही हो और वास्तु के अनुसार घर में सजावट की चीज रखी गई हो तो सुख समृद्धि बनी रहती है। वही घर में यदि आपको सुकून की नींद नहीं आती है और अच्छा सेहतमंद भोजन और घर में सुकून नहीं मिल रहा है और आपका स्वास्थ्य बिल्कुल भी सही नहीं है, किसी भी चीज में कोई आराम नहीं मिल पा रहा है, घर में पैसा नहीं आ रहा है, बिजनेस, फैक्ट्री, काम आदि में नुकसान झेलना पड़ रहा है, चारों तरफ से व्यापार बंद हो चुका है, तो इसका मतलब कि घर में वास्तु दोष है। इसीलिए सिर्फ घर की दिशा ही नहीं बल्कि घर के अंदर रखी वस्तुओं पर भी ध्यान देना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में मौजूद कुछ चीजें भी परिवार की तरक्की में बाधा बन सकती है। तो चलिए दोस्तों, आज जानते हैं कुछ ऐसी ही चीजों के बारे में जिन्हें नया साल आने से पहले तुरंत घर से निकाल फेंकना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि घर में वह कौन सी चीज है जिसको नए साल में घर में नहीं रखना चाहिए। पहली चीज है टूटा शीशा। टूटा शीशा वास्तुशास्त्र के अनुसार दर्पण सद्भाव का प्रतीक हो सकता है, लेकिन टूटा हुआ शीशा नकारात्मक ऊर्जा और दुर्भाग्य को आकर्षित कर सकता है। ऐसे में घर में मौजूद सदस्यों के जीवन में बुरा असर पड़ता है। इसके साथ आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, आपके घर में कोई शीशा है, अगर आप सुबह सुबह उठते हैं और टूटे हुए शीशे में अपना प्रतिबिंब देखते हैं, तो आपका पूरा दिन ही खराब जाता है। बनते हुए कार्य भी बिगड़ जाते हैं। इसीलिए नया साल से पहले पहले तुरंत ही टूटा हुआ शीशा हटा दें। दोस्तों, नंबर 2, नया साल आने से पहले बंद घड़ी वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में मौजूद टूटी या फिर
बंद घड़ी है तो उसे तुरंत ही हटा देना चाहिए। जिस प्रकार बंद घड़ी में जो सुइयां होती है वह रुक जाती है, उसी प्रकार आपके जीवन में जो भी कार्य आप करते हैं वह बंद गाड़ी की तरह रुक जाते हैं। चाहे आप कोई धंधा, व्यापार, फैक्ट्री इत्यादि कोई भी काम हो, अगर आपके घर में बंद घड़ी है तो उसका समय रुकने के साथ-साथ आपकी तरक्की भी रुक जाती है। बंद घड़ी आपके समय पर बुरा असर डाल सकती है। ऐसे में घर रहने वाले लोगों का संबंध तनाव और दुर्भाग्य का कारण बन सकता है। ऐसे में नकारात्मक ऊर्जा पीछा नहीं छोड़ती है। इसीलिए अगर घर में कोई बंद पड़ी घड़ी है, तो उसे सही करा ले या फिर उसे तत्काल हटा दे। नंबर 3, नया साल से पहले मुरझाए हुए फूल। वास्तुशास्त्र के अनुसार मुरझाए हुए फूल या सूखे फूल मृत्यु का संकेत है। और अगर आप 1 जनवरी नया साल आने से पहले मुरझाए हुए फूलों को घर से बाहर नहीं करते हैं, तो आपके जीवन में मायूसी छाई रहती है। कुछ लोग होते हैं जो घर को सजाने के लिए, घर को एक अलग ही विचित्र बनाने के लिए फूलों से सजावट करते हैं। फिर बाद में वह फूल मुरझा जाते हैं और आप उनको हटाना भूल जाते हैं। इसीलिए कभी भी घर में सूखे फूल नहीं रखने चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा तेजी से बढ़ जाता है। इसीलिए इसे तुरंत घर से हटाकर ताजे फूल लगा दें। दोस्तों, नंबर 4, महाभारत की तस्वीर या पेंटिंग। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कभी भी महाभारत के किसी भी प्रश्न की तस्वीर या चित्र नहीं लगानी चाहिए। मान्यता है कि घर में महाभारत की तस्वीर लगाने से ग्रह क्लेश बढ़ सकते हैं और घर में तनाव का माहौल बनता है। अगर आप अपने घर में महाभारत से संबंधित कोई पेंटिंग लगाते हैं, तो आपके घर में भी इस महाभारत की तरह माहौल बन जाता है। घर में सुकून नहीं मिलता, घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है। इसीलिए आप अपने घर से महाभारत से संबंधित या कोई युद्ध से संबंधित पेंटिंग लगी हुई है तो उसे तुरंत ही हटा दें। दोस्तों, नंबर 5, फटे पुराने कपड़ों की पोटली। घर में अक्सर फटे पुराने कपड़ों या किसी पुराने कपड़ों को बांध कर रख देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, घर में मौजूद इस तरह के कपड़ों की पोटली घर में नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करती है। इस तरह के कपड़ों को दान में दे देना, दान करने से आपको गरीबों का आशीर्वाद लगता है। अगर आप उन पुराने कपड़ों को किसी जरूरतमंद को दे देते हैं, तो आप पर माता लक्ष्मी का असीम आशीर्वाद बनता है और आपकी बरकत होना चालू हो जाती है। घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। दान एक बहुत ही बड़ी चीज है। दान करने से मनुष्य के सभी पाप कम हो जाते हैं। इसीलिए आपके घर में जो भी आपकी उपयोगी चीज नहीं है, उसको आप फेंकने की जगह किसी जरूरतमंद को दान दे देना या फिर किसी को उपयोग के लिए दे देना। दोस्तों, नंबर 6, देवी देवताओं की पुरानी मूर्ति। देवी देवताओं की फटी या पुरानी तस्वीर या फिर खंडित मूर्ति रखना भी वास्तुशास्त्र के हिसाब से वास्तु दोष माना गया है। इससे आर्थिक हानि तो होती ही है। इसीलिए दोस्तों, आप अपने घर में किसी भी प्रकार की देवी देवताओं की मूर्ति है या कोई फटे हुए चित्र है, उनको अपने घर से नया साल आने से पहले हटा देना। लेकिन ध्यान रहे, आपको उन्हें फेंकना नहीं है, ना ही आपको जलाना है। आपको उन फटे पुरानी मूर्तियों को कोई पवित्र नदी में जाकर प्रवाहित कर देना है। इससे आपको पूर्ण भाव की प्राप्ति होती है। साथ ही ऐसा भी माना जाता है कि देवी देवताओं की पुरानी मूर्तियां श्रापदेह है। मंदिर में एक ही देवी देवता की 3 से अधिक मूर्तियां रखना वास्तु दोष होता है। इसीलिए हमेशा घर में भगवान की साफ सुथरी और नई मूर्ति ही रखनी चाहिए। नंबर 7, घर की छत पर गंदगी होना या उस पर फालतू का सामान रखने से भी वास्तु दोष लगता है। कहा जाता है कि घर की गंदगी से भी आर्थिक तंगी होती है। दोस्तों, हिंदू धर्म में बहुत से धार्मिक त्योहार होते हैं, तो हम सभी धार्मिक त्योहारों पर घर की साफ सफाई करते हैं और वह साफ सफाई से जो भी कचरा निकलता है, उसे हम इकट्ठा करके घर के किसी कोने या छत पर रख देते हैं। ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। इससे नकारात्मकता घर में आती है। इतना ही नहीं, इससे परिवार की बरकत पर भी बुरा असर पड़ता है। घर की छत पर कबाड़ा या फालतू सामान बिल्कुल ना रखें। इससे परिवार के सदस्यों पर बुरा प्रभाव पड़ता है
और पितृदोष भी उत्पन्न होता है। दोस्तों नंबर 8, मकड़ी के जाले और गंदगी। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि घर में लगे मकड़ी के जाले और गंदगी में सौभाग्य फंस जाता है। इसीलिए घर को हमेशा साफ रखना चाहिए। दोस्तों जैसे कि दीपावली का त्योहार आता है, आप दिवाली की त्योहार पर घर की सफाई करते हैं, घर पेंट करते हैं और घर को साफ स्वच्छ रखते हैं, इसीलिए कि माता लक्ष्मी आपके घर में आने वाली होती है। इसीलिए आपको हमेशा ही घर को साफ सुथरा रखना चाहिए, जिससे कि माता लक्ष्मी आपके घर में सदा के लिए वास कर सके। घर में बने मकड़ी के जालों को एकदम से साफ कर दें, अन्यथा यह आपके अच्छे दिनों को बुरे दिनों में बदल सकते हैं। घर या दुकान में लगने वाले मकड़ी के जाले अशुभ होते हैं, इसीलिए इन्हें समय पर साफ करना जरूरी होता है। नंबर 9, खराब ताले। घर में पुराने खराब ताले नहीं रखना चाहिए। वास्तु शास्त्र में इसे बहुत अशुभ माना जाता है। वास्तु के अनुसार अच्छा चलता ताला किस्मत खोलने का प्रतीक होता है, जबकि बंद या खराब ताला घर में दुर्भाग्य लाता है। जो ताले खराब है और आप जिनका इस्तेमाल नहीं करते हैं, उन्हें घर से तुरंत हटा देना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि बंद पड़े ताले करियर में रुकावट लाते हैं और तरक्की के रास्तों को बंद कर देते हैं। इसीलिए घर में खराब पुराना ताला ना रखें। दोस्तों नंबर 10, बेकार दरवाजे। घर के दरवाजे खुलते या बंद होते समय शोर करें तो इसे वास्तु शास्त्र में अच्छा नहीं माना जाता है। कहते हैं कि घर के दरवाजे आवाज करे तो ऐसे घर का सारा पैसा घर के कामों को सुलझाने में लग जाता है। साथ ही घर में लगातार नकारात्मकता आती रहती है। ऐसा दरवाजा को ठीक करवाना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार बहते हुए नल को शोक माना जाता है, कि जिस प्रकार नल में से धीरे धीरे कर कर पानी निकलता है, वैसे ही धीरे धीरे घर का सारा पैसा भी पानी की तरह फालतू जगह पर खर्च हो जाता है। घर में अगर ऐसे नल हो तो उन्हें तुरंत बदलवा लें या फिर ठीक करवा लें। दोस्तों नंबर 11, खराब जूते चप्पल। वास्तुशास्त्र में जूते चप्पल का संबंध संघर्ष से माना गया है। जीवन में संघर्ष को कम करना चाहते हो तो जूते चप्पल ठीक रखें। घर में पुराने फटे या खराब जूते चप्पल रखने से संघर्ष और बढ़ सकता है। दोस्तों घर में जूते चप्पल टूटे हुए नहीं रखना चाहिए और अगर कोई जूते या चप्पल उल्टी डली हुई है तो उसको सीधा कर देना चाहिए। घर में अगर पुराने या फटे चप्पल जूते हैं तो उन्हें घर से निकाल देना चाहिए। ऐसे जूते चप्पलों को शनिवार को हटाएं। भले ही आपके पास जूते चप्पलों की संख्या कम हो, लेकिन वह सही हालत में होनी चाहिए। घर में टूटा हुआ फर्नीचर या गमले नहीं रखने चाहिए, क्योंकि इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है। जो फर्नीचर या गमले उपयोग में ना हो, उन्हें बाहर फेंक देना चाहिए। दोस्तों नंबर 12, जानवरों की मूर्ति और पेंटिंग। वास्तुशास्त्र के मुताबिक कपल्स के कमरों में सुअर, पक्षी, भालू, कौवे और कबूतर जैसे जंगली जानवरों की मूर्ति और पेंटिंग नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि यह हिंसा का प्रतीक मानी जाती है। भक्तों 1 जनवरी नया साल आने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको 2 ऐसे उपाय बताने वाला हूँ। अगर दोस्तों आप ये उपाय कर लेते हो तो यकीन मानिए आपके सारे काम ऐसे हो जाएंगे जैसा आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। अगर आप धनवान ना बन जाए तो मुझे बताना। अगर आप 1 जनवरी के दिन यह उपाय कर लेते हो तो आपसे एक अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही भक्तों इस वीडियो में हम आपको ऐसे पेड़ बताएंगे जिन्हें छूने मात्र से आपकी गरीबी दूर हो जाएगी और घर में यह एक चीज लाने पर माँ लक्ष्मी की आप पर ऐसी कृपा होगी, 2025 में आप धनवान बन जाओगे। अगर आप 1 जनवरी के दिन यह एक चीज अपने घर में ले आते हो या फिर जो पेड़ मैं बताता हूँ, उन पेड़ को आप छूने मात्र से आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। अगर यह पूरा वीडियो देख लेते हो, दोस्तों आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। आपका जीवन ना बदल जाए तो दोस्तों मुझे बताना। तो चलिए जानते हैं कि अब की बार नए साल के दिन ऐसी कौन सी चीज है या ऐसा कौन सा उपाय है जिसे घर में लाने से धन संपदा इतनी बढ़ जाएगी कि आप कुछ दिनों में ही धनवान बन जाओगे।
दोस्तों नया साल आने में बस कुछ ही टाइम बाकी है। हमें एक नई सुबह के साथ नए कल की शुरुआत करनी चाहिए। नए साल पर अगर आप यह काम कर लेते हो, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपके भविष्य पर ग्रहण नहीं लगा सकती। अगर आप चाहते हैं कि पूरी जिंदगी भर आपका साल अच्छा गुजरे, तो आप नए साल पर यह एक काम जरूर कर लेना। और देखिए, आप अपने पुराने साल को भुला करके नए साल की अच्छी शुरुआत करते हैं, तो बिल्कुल ही वह समय आपके लिए अच्छा रहता है। ऐसी कौन सी सामग्री है जो घर में खरीद कर लाने से पूरे वर्ष हमारे घर में धन का भंडार भरा रहता है? तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को 5 से 7 ऐसी सामग्री के बारे में बताऊंगा, ऐसी वस्तुओं के बारे में बताऊंगा, जिससे आप नए वर्ष के दिन इसमें से कोई भी एक वस्तु नए वर्ष 2025 के दिन घर में खरीद करके लाते हो, तो आप समय देखना, आपके जीवन में इतना धन, वैभव और सुख शांति प्राप्त होगी, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो। और हाँ, अगर आपके पीछे के साल बहुत ही खराब तरीके से गुजरे हैं, तो आपको परेशान नहीं होना है। नए साल की सुबह के साथ हमें नए कल की शुरुआत करनी चाहिए। तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसे आप घर में खरीद करके लाएं, जिससे आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो, आप धन दौलत से परिपूर्ण बने? क्योंकि दोस्तों यह काली सच्चाई है, अगर आपके पास धन है, दौलत है, तो लोग आपकी इज्जत करते हैं। आप कितने ही कुर्बान व्यक्ति क्यों ना हो, सज्जन व्यक्ति क्यों ना हो, अगर आपके पास पैसा नहीं है, तो लोग केवल आपके ऊपर हंसते हैं, आपका हंसी मजाक उड़ा सकते हैं। तो इस जीवन में रुपया, पैसा, धन दौलत का होना भी बहुत ही जरूरी है। आप मेहनत करिए, कोई बात नहीं, मेहनत के साथ साथ कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे नए साल 2025 में घर में खरीद करके लाने से तुलना में आपको हजार गुना ज्यादा फल प्राप्त होता है। अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। तो दोस्तों कौन सी ऐसी सामग्री है जो हमें 1 जनवरी के दिन घर में खरीद करके लानी चाहिए, जिससे हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो, हमारे घर में तेजी से धन दौलत की प्राप्ति हो, हमारे घर में तेजी से सुख शांति का वास बना रहे। यदि आप चाहते हैं कि 2025 में आपके घर में धन दौलत खींचा चला आए और घर में माँ लक्ष्मी का वास बना रहे, धन दौलत आपके ऊपर तेजी से बढ़ोतरी हो, आपके घर में सुख शांति का वास बना रहे, तो आप हमारी वीडियो में बताई जा रही 5 से 7 सामग्री में से कोई भी एक सामग्री अपने घर में खरीद कर जरूर लाना। तो चलिए जानते हैं, पहली चीज है जिसे नए साल के दिन खरीद करके लाना है, वह है धातु का कछुआ। नए साल पर आप धातु के कछुए को भी खरीद सकते हैं। इसे सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में यह कछुआ होता है, वहां कभी भी पैसे की तंगी नहीं होती है। साथ ही इसे ऑफिस या दुकान में रखने पर खूब तरक्की मिलती है। दूसरी चीज है तुलसी का पौधा। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का विशेष महत्व होता है। इसे घर में रखने से परिवार में सकारात्मकता बनी रहती है। हालांकि इस दौरान कई नियमों का पालन भी किया जाता है। वहीं नए साल पर यदि आप तुलसी के पौधे को खरीदते हैं, तो यह बेहद शुभ माना जाता है। तीसरी चीज है दक्षिणावर्ती शंख। हिंदू धर्म में दक्षिणावर्ती शंख का खास महत्व होता है। माना जाता है कि जिस घर में दक्षिणावर्ती शंख होता है, वहां माँ लक्ष्मी भी वास करती है। इसीलिए नए साल पर अक्सर लोग दक्षिणावर्ती शंख को घर लाते हैं। इससे पूरे साल माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। चौथी चीज है मोर का पंख। नए साल के मौके पर सभी को मोर का पंख जरूर खरीदना चाहिए। मोर पंख भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत ही प्रिय है और इसे खरीदने से घर की आर्थिक स्थिति भी मजबूत रहती है। पांचवी चीज है लघु नारियल। नए साल पर लघु नारियल को खरीदें और पूजा के बाद इसे तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, साथ ही परिवार में समृद्धि बनी रहेगी। छठी चीज है धातु का हाथी। नए साल में वास्तुशास्त्र के हिसाब से धातु से बनी हाथी की मूर्ति रखना बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। इसे घर में रखने से पॉजिटिव एनर्जी रिलीज होती है और बुरी शक्तियों का नाश होने लग जाता है।
ऐसे में इस बार आप चाहें तो ठोस चांदी के धातु से बनी हाथी की प्रतिमा खरीद कर अपने घर पर रखें। इससे सुख समृद्धि बनी रहेगी। सातवीं चीज है लाफिंग बुद्धा। आपने ज्यादातर घरों में लाफिंग बुद्धा रखा हुआ जरूर देखा होगा, लेकिन कहते हैं कि लाफिंग बुद्धा खुद का खरीदा हुआ उतना शुभ नहीं होता जितना मिला हुआ होता है। लाफिंग बुद्धा को हमेशा घर के उत्तर पूर्व दिशा की ओर रखना चाहिए। इससे घर में कभी धन की कमी नहीं आती। आठवीं चीज है मोती शंख। अगर आप भी चाहते हैं कि नए साल की शुरुआत सुख समृद्धि के साथ हो और साल भर धन की कमी ना हो, तो मोती शंख की खरीदारी जरूर करें। मोती शंख को पूजा करने के बाद पैसा रखने वाली जगह या फिर अपनी तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से तरक्की के नए द्वार खुलते हैं और पैसे की कभी कमी नहीं होती। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट कर कर जरूर बताएं। अगर आप माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं, आप माता लक्ष्मी का प्यार या आशीर्वाद पाना चाहते हैं और चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आपके घर में वास हो और आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो जल्दी से हमारे चैनल अधिक ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें।